सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी देश में सब खैरियत है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि कैसे देश के सियासतदानों ने, नेताओं ने अपने सियासी फायदे और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश में धर्म, जाति, मजहब, भाषा, क्षेत्रीयता के नाम पर माहौल खराब किया है, जिसकी वजह से हजारों निर्दोष और मासूम लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी है, जो शांति के साथ 2 जून की रोटी कमाना चाहता है और परिवार के साथ जीना चाहता है। अब आपको लग रहा होगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। हम ये बात सब कुछ जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके संदर्भ में कह रहे हैं। पिछले 10 से 12 दिनों में बिहार के 4 शख्स को गोली मारी गई, उन्हें मौत के घाट उतारा गया और ये सब कुछ आतंकवादी, कायर आतंकवादी, दहशतगर्द कर रहे हैं, जिसके बाद पूरे देश के लोगों में गुस्सा है और ये स्वाभाविक भी है। और वहां पर हमारे सेना, जिस पर हमें पूरा भरोसा है, वो उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पिछले महीनों में लगातार आतंकवादियों को मार गिराया जा रहा है, जिसके बाद वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए अब वो निहत्थे और मासूम लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आपको बता दें कि उसके बाद बिहार की सियासत में उफान मच गया है। लेकिन नेता जिस तरीके से जहरीले बयान दे रहे हैं वो बिहार के साथ साथ पूरे देश के माहौल को खराब कर सकता है। वो क्या कुछ बयान दे रहे हैं पहले आपको बताते हैं। बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक डरपोक देश है और जिस तरीके से वो कायराना हरकत करवा रहा है उससे पाकिस्तान दुनिया के नक्शे कदम से हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान ये बिल्कुल कायराना हरकत कर रहा है। उसके सह पर अगर आतंकवादी वहां निर्दोष लोगों को मार रहे हैं जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों से, और बाकायदा आतंकवादियों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जो भी दूसरे राज्य के लोग हैं वो अपने राज्य को चले जाएं, ये बिल्कुल कायराना है। लेकिन फिर एक बात उन्होंने कही जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर बिहारियों को मौका मिले तो वो खुद सलट लेंगे। अब ये समझ में नहीं आता कि इस देश में कानून का राज है या नहीं, क्या उन्हें इस देश की सेना पर विश्वास है या नहीं। जब हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, बालाकोट स्ट्राइक कर सकती है, तो क्या वो पाकिस्तान परस्त जो आतंकवादी है उसे लोहा नहीं ले सकती। आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि बिहारियों को मौका दिया जाए? क्योंकि वो बिहारियों के नाम पर जो उनकी हत्याएं हो रही है उस पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं। क्योंकि जो बिहारी जम्मू कश्मीर में रह के 2 जून की रोटी कमाना चाहता है, वहां से अब सैकड़ों की संख्या में जो बिहारी हैं वो अपने राज्य आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम भले ही पैसा ना कमाएं, भूखे रहें, लेकिन कम से कम हमारी जान बच जाएगी। कोई कह रहा है कि हमारे घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है तो फिर उनको कौन देखेगा। कोई ये कह रहा है कि हमारे बीवी बच्चे हैं, अगर मुझे कोई कुछ हो जाएगा तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा। उन बिहारियों से कह रहे हैं ये नीरज कुमार बबलू कि अगर इनको मौका मिले तो ये आतंकवादियों से सलट लेंगे। क्या वो उन बिहारियों को क्रिमिनल बनाना चाहते हैं? क्या उन्हें इस देश की सेना पर विश्वास नहीं है? इधर बाकायदा बता दें कि बीजेपी के ही बस्ती से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि वो कश्मीर के बहुसंख्यक यानी मुस्लिम को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये सब कुछ नहीं रोका गया और अगर और देश में अगर हिंदू बहुसंख्यक नाराज हो गया तब उन्हें परेशानी होगी। साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं पूरे देश में हिंसा भड़का सकता है। क्या उन्हें देश की सेना पे भरोसा नहीं है? वो हम इस बात में पूरा यकीन रखते हैं कि हमारे देश की सेना उन तमाम आतंकवादियों को जो पाकिस्तानी परस्त हैं उसे सबक सिखा सकते हैं। लेकिन ये बयान देना कि अगर वहां जो बहुसंख्यक मुस्लिम हैं अगर वो इसे नहीं रोकते हैं तो पूरे बिहार में उन पर हमला हो सकता है, डायरेक्टली ही कहा है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर घाटी में 5 लाख बाहरी कामगार रहते हैं, जिसमें आधे से ज्यादा बिहारी लोग हैं। और बता दें कि इस साल 28 लोगों को मौत के घाट आतंकवादी ने उतारा है, जिसमें 21 खुद मुस्लिम संप्रदाय से हैं, जबकि 6 से 7 वो अलग अलग अल्पसंख्यक, चाहे वो सिख हो या फिर ब्राह्मण हो या फिर 4 बिहारियों को मौत के घाट उतारा गया है। जो लोग खुद बिहार से बाहर आ रहे हैं वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि वहां के स्थानीय कश्मीरी काफी अच्छे हैं, कोरोना के काल में हमें भूखे नहीं सोने दिया। कई लोग ऐसा कह रहे थे कि हम पिछले 15 साल से रह रहे हैं लेकिन कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं किया। यहां तक कि जब पहले बिहारी को मौत के घाट उतारा गया तब भी हम डरे हुए नहीं थे, लेकिन अब एक के बाद एक बिहारियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, तब हमें डर लग रहा है कि जो हमारे काउंटर पे जो ग्राहक आ रहा है वो वाकई में ग्राहक है या फिर एक आतंकवादी। बता दें कि वहां की मस्जिदों से भी लगातार यह ऐलान किया जा रहा है, मुस्लिमों को यह बात कही जा रही है कि आप अपने हिंदू भाइयों के लिए खड़े हों। राज्य जो दूसरे राज्य से लोग जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर छोड़कर ना जाएं। बाकायदा आतंकवादियों को हत्यारा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर घाटी के आपसी सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है। एक तरफ जब वहां इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उस वक्त में इस तरह से बयान दिया जाना, यहां तक कि बीजेपी विधायक ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ने भी कहा है कि बिहारी मजदूरों के हाथों में AK-47 दे दिया जाए। सवाल यह भी है कि बिहार में भी रोज कई बिहारियों की मौतें होती हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। उस वक्त यहां बिहार की सरकार क्यों सो जाती है? सवाल यह भी है कि जिस दलित की मौत जम्मू कश्मीर में हुई
उसे मुआवजा के तौर पे मात्र 2 लाख रुपए दिया गया, जबकि सर्पदंश काटने पे, सांपों के काटने पर या फिर ठनकों से मरने वाले को 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है। जिन मजदूरों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई है उनके परिवार को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसके बदले कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश है, जबकि होना यह चाहिए कि हमें सेना पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। लगातार वहां वो आतंकवादियों को निपटा रहे हैं और इसलिए उन आतंकवादियों में खलबली मची है और वो अब कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को और वहां पर जो बिहारी मजदूर हैं उनको उन पर हमला कर रहे हैं। बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है। जीतन राम मांझी ने एक नया बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब से उनकी गुजारिश है कि बिहारियों को मौका दे, बिहारी सबको सल्टा देंगे, एक बिहारी 100 पर भारी। लेकिन जीतन राम मांझी ये बात नहीं कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बिहारी काम करने जाते हैं उनको बिहार में आखिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। जिस दलित की मौत हुई उसे मात्र मुआवजे के नाम पर 2 लाख रुपया क्यों दिया जा रहा है। जीतन राम मांझी इन सारे मसलों पर चुप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहारियों को लेकर एक लोकप्रियता बटोरने की कोशिश है और कहीं ना कहीं एक माहौल खराब करने की कोशिश। कोई कह रहा है कि उन लोगों को AK-47 दे देना चाहिए, कोई कहता है कि अगर बिहारियों को मौका मिले और उन्हें हथियार दे दिया जाए तो वो सबको सलट लेंगे, जबकि कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है कि आखिर बिहारी लोगों को लाखों लाख की संख्या में बिहार से बाहर जाकर मजदूरी क्यों करना पड़ता है, आखिर बिहार में रोजगार क्यों नहीं दिया गया। एनडीए ने उस 19 लाख रोजगार का दावा भी किया था, लेकिन उस रोजगार का क्या हुआ, इस सवाल पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत सरकार एक्शन में आ चुकी है। अब वहां जो सेना है वो लगातार एक के बाद एक्शन ले रहे हैं और आतंकवादियों को निपटा रहे हैं और साफ तौर पे भारतीय सेना पर विश्वास है और वहां आतंकवादी दहशतगर्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।